नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन। आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है ना? ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और कार्बन कंपाउंड जो है वो एडिशन रिएक्शन करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पैलेडियम, अब कैटलिस्ट कौन होते हैं? पैलेडियम और निकल क्या फॉर्म करते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं। जैसे अगर आपको दिखा दूं मैं, ये इनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन होता है ऐसा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, ये ऐसे। अब ये निकल और पैलेडियम के वजह से ये निकल निकल इनकी प्रेजेंस में तो क्या फॉर्म करते हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं इस तरीके से, है ना? क्या फॉर्म करते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म। कैटलिस्ट कैटलिस्ट आर सब्सटेंस। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है दैट कॉज और रिएक्शन टू अकर आर प्रोसीड, जो क्या करता है? रिएक्शन को प्रोसीड करता है एट ए डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीन अफेक्टेड। जो रिएक्शन है उसको प्रोसीड करता है अलग अलग रेट में बिना कोई उस रिएक्शन को अफेक्ट किए हुए। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द, यह जो रिएक्शन होती है इसको सामान्य तौर पर जो यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसके हाइड्रोजनेशन में यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट, और किसका यूज करके? निकल कैटलिस्ट का यूज करके। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन। वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। चेन वाइल एनिमल फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। ये देखिए, ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो निकल के प्रेजेंस में इसका हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। कुछ वेजिटेबल्स ऑयल जो रहते हैं वो हेल्दी होते हैं। एनिमल फैट जनरली कंटेन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो एनिमल फैट होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं विच आर सेड टू बी हार्मफुल ऑफ फॉर हेल्थ। हम कह सकते हैं हेल्थ के लिए भी कुछ क्या हो सकते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं। ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूज फॉर कुकिंग। जो ऑयल कंटेनिंग फैटी एसिड्स होते हैं उसको हम कुकिंग के लिए चूज़ करते हैं, है ना? किसके लिए चूज़ करते हैं? कुकिंग के लिए। अब देखिए, आप सेकंड है हमारी उसके बाद है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्या ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जमानी तौर पर अनरिएक्टिव होते हैं और इनको इनर्ट हम रिएजेंट के प्रेजेंस में करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन, सनलाइट की प्रेजेंस में या क्लोरीन की उपस्थिति में हम हाइड्रोकार्बन जो रहता है ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। क्लोरीन जो होता है वह हाइड्रोजन एटम को एक के बाद एक रिप्लेस करता है। इट इज़ कॉल्ड अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। उसे हम का सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर, है ना? देखिए, अ नंबर ऑफ प्रोड्यूस आर यूजुअली फॉर्म विद द हायर मोलिक्यूल ऑफ एल्केन्स। जैसे ये मेथेन है, अब ये क्लोरीन से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इन्होंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरोमेथेन फॉर्म किया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? बार सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो हमने ये डिस्कस किया
है ना, कुछ रिएक्शन दी गई है। व्हाट इज़ द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों होता है एथेनॉल का एथेनोइक एसिड में ऑक्सीकरण। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। ऑक्सीजन और इथाइन के जो मिक्सचर है उसको वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ एथाइन एंड एयर आर नॉट यूज्ड, है ना। तो हमने क्या दो यहाँ पर डिस्कस किए, दो डिस्कस किस किस में किया, एक एडिशन हमने किया और दूसरा हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, है ना। तो ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, आगे हम इससे पहले जो आगे डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारा, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जैसे एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।